एवरीवन, दिस इज युक्तिकीर्ति। तो जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स को हम अब्रॉड भेजते हैं, चाहे वो हम रशिया भेजें, जॉर्जिया या बेलारूस, तो एक टाइम ऐसा आता है जब स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाते हैं, एफएमजी क्लियर करते हैं और अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही आप स्टूडेंट्स को हम इंटरैक्ट करवाते हैं ऐसे उनके सीनियर्स से जो उस यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं। ऐसे एक स्टूडेंट हैं यामीन खान, जो कि अजमेर से हैं और अब्रॉड पढ़ने के लिए हमारे थ्रू गए थे जॉर्जिया में यूरोपियन यूनिवर्सिटी। यूरोपियन यूनिवर्सिटी हम बहुत सालों से प्रमोट करें, आई थिंक अराउंड 2016 से। और स्टूडेंट्स को भेजते हुए ऑफ कोर्स एक टाइम ऐसा आता है कि हम उनसे एक वेबिनार कंडक्ट करवाते हैं टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस, हाउ वाज आवर गाइडेंस विद देम, हाउ आर दे फीलिंग नाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस दे वांट टू गिव टू अदर स्टूडेंट्स। जो हमारे साथ आज यामीन है, उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन हमारा हुआ। ये कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं। मार्च 2018 में जब इनका वीज़ा लगा था यामीन का, ये तब की फ़ोटो है। उसके बाद ये एट द टाइम ऑफ डिपार्चर की पिक्चर है, फिर ये ग्रुप डिपार्चर की है। उसके बाद ये यामीन की कुछ पिक्चर्स हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लिनिकल्स एंड ऑल, एंड फाइनली ग्रेजुएशन। एंड ये लास्ट मैं मिली थी अगस्त 2023 में, जब मैं लास्ट अभी जॉर्जिया में थी। तो ये सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो शायद जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हो इस वीडियो को, आप लोग भी ये चीज़ फील करते होंगे कि कैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ी और आप आज कर रहे हैं जो आप चाहते थे करना इन योर लाइफ। यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड फाइनली यू आर द वन। सो चलिए यामीन से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के हैं उनसे हम पूछेंगे, जिसमें वो अपने आंसर और अपने एक्सपीरियंस साथ में शेयर करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दैट वेबिनार। हम जॉर्जिया जाके बेहद मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि वहां पर एक तो सेफ इन्वायरमेंट था और क्लाइमेट काफी ठंडा था। हम लोग के लिए, जैसे हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान में काफी गर्मी थी और वहां पे ठंडा था। बट जहां तक है, उससे पहले आपने एक वीडियो निकाली थी कि क्या क्या चीजें फर्स्ट टाइम जाने पे आपको क्या क्या लेके जानी चाहिए। तो वो वीडियो वॉच आउट करके मैं सामान उस टाइम तो पैक करके चला गया था। वहां पर जैसे ही पहुंचे तो आपने टीम भेज रखी थी जिसने हमें रिसीव किया था। और हमें याद है उस टाइम काफी स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर रहे थे। तो आपका भी फिंगर्स क्रॉस था उस टाइम कि हम लोगों को डिपोर्ट करेंगे या कैसा होगा, लेकिन आपको हम पर ट्रस्ट था, आपने हमें इंटरव्यू लेके भिजवाया था। तो हम लोग जैसे ही पहुंचे, हम लोगों ने जैसे इमिग्रेशन क्रॉस किया, वहां पे हम लोग जितने भी इंडियन स्टूडेंट थे हमने एक दूसरे को हक किया और फिर हम लोग गए। फाइनली हमने, जब सारे स्टूडेंट्स डिपोर्ट हो रहे थे उस टाइम हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। और फिर जब हम बाहर गए तो हमें वहां पर आपने जिनको भेज रखा था उन लोगों ने हमें रिसीव किया। रात को पहुंचते हम लोगों ने खाना पीना खाया। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी का क्लाइमेट देखा। हमें लगा एक बार तो यूनिवर्सिटी देख के कितनी छोटी यूनिवर्सिटी है, उस आज टाइम द पे सेम बहुत छोटा यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस है। हम्म, फिर उसके बाद काफी डेवलपमेंट होता गया है ना। स्टार्टिंग में तो बहुत छोटा था। उस जी जी मैम, जब हमने ज्वाइन किया था तब हमारे पास हॉस्पिटल नहीं था। मतलब अभी तो चलो रूल के अकॉर्डिंग जॉर्जिया भी मतलब वर्क कर रहा है बेटरमेंट के लिए, तो वहां पर है एफिलेटेड हॉस्पिटल होने लग गए। अब उनका खुद का हॉस्पिटल है। तो तब एफिलेटेड हॉस्पिटल होते थे, तो जब हम पेशेंट, जो डॉक्टर्स आया करते थे उनको, मे भी कुछ डॉक्टर्स को इंग्लिश नहीं आ पाती थी, लेकिन अब जब से एफिलेशन हॉस्पिटल होने लगे, जैसे यूरोपियन यूनिवर्सिटी खुद का हॉस्पिटल आया, तब से ऐसा है कि वो लोग श्योर करते हैं कि डॉक्टर्स को इंग्लिश आती है, उनके डॉक्टर्स को तो इंग्लिश आती है। नाइस नाइस। और थोड़ा सा ये बताओ, देखो मैं स्टूडेंट से बोलूँगी अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछते रहें। तो आपने जैसे यूरोपियन यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उस वक्त तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, अभी एसयू है या फिर यूजी है, पहले ये सब नहीं थी। आपको याद होगा टीएसएमयू था, बातूमी था और यूरोपियन था, ये 3 बहुत मेजर नाम थे। तो उस वक्त एक आपको कुतैसी भी था। हाँ बताइए, कौन सा कुतैसी कुतैसी यूनिवर्सिटी में तब था? तब था मैम, कुतैसी यूनिवर्सिटी था। बट यूरोपियन मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि फर्स्ट पॉइंट वो कैपिटल में था। सेकंड, उसका फीस कंपेयर्ड टू अदर यूनिवर्सिटीज लो था। और थर्ड, एक तरीके से मैंने जितनी भी, मतलब जो भी किसी यूनिवर्सिटी में देखते ना, एक इंसान अपनी अपनी रिसर्च करते रहता है। तो मैं बैठा बैठा यूरोपियन यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च किया, अदर यूनिवर्सिटी का नेम डालता और फिर उनका फीस स्ट्रक्चर वहां का थोड़ा अपने इंडिविजुअल लेवल पे जितना पता लगा सकता था उतना करा मैंने। फिर मेरे को था कि मैं यूरोपियन यूनिवर्सिटी में ही जाऊंगा। अगर अभी आपसे कोई यामिन ऐसे पूछे कि भाई यूरोपियन यूनिवर्सिटी उनका जाने का मन है, क्या उन्हें जाना चाहिए, क्या अच्छी चीजें, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं कि आप यूरोपियन यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अच्छा बता सकते
वो लोग जो ऑस की प्रैक्टिस कराते हैं वो, दूसरा उनका जो एग्जाम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं वो ऑलरेडी एग्जाम इतना हार्ड होता है ना। देखो अगर आपको पढ़ना है तो यूरोपियन में जाओ, अगर नहीं पढ़ना है और बस ठीक है हाँ आप मतलब आपको बिजनेस भी चलाना है, आपको बस डॉक्टर बस वो डिग्री के लिए ले रहे हैं, तो आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। बट अगर आपको हाँ यूरोपियन में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। और वहाँ का एग्जाम इतना टफ होता था ना, तो हमें ये एफएमजी एग्जाम तो कंपेयर टू डेट एग्जाम बहुत हल्का लगता है। तो मतलब एक तरह से प्रिपेयर हो जाते हो आप एफएमजी जैसे एग्जाम के लिए। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं मैम बहुत ज्यादा। ओके। और ये जो आपके वहाँ एग्जाम्स कैसे होते हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, पैटर्न क्या होता है एग्जाम्स का, क्या एमसीक्यूज आते हैं डेली एग्जाम में, क्या होता है? डिपेंड्स मैम, जैसे हर बार है ना यूरोपियन यूनिवर्सिटी सिस्टम चेंज पे चेंज करते रहे। पहले हमारे सिर्फ एमसीक्यू होते थे, फिर हमारे हाफ क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड हाफ क्वेश्चंस केस बेस्ड रहा करते थे। और जहां तक अभी मैंने जो रिसेंट स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्शन किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनको क्वेश्चन एमसीक्यूज भी होते हैं और हाफ मार्क्स उनके प्रैक्टिकल स्किल्स चेक की जाती है। तो मतलब जहां तक है नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू के लिए अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है स्टूडेंट्स की। ओके। जैसे आपने प्रैक्टिकल्स की बात की, अभी हॉस्पिटल की बात की, तो वहाँ पे कितना एक्सपोजर मिल पाया पेशेंट के साथ आपको बात करने का? बेस्ड ऑन इंडिविजुअल मैम कि आप कितना सीखना चाहते हो। अगर आपको तो अभी कोई डॉक्टर बोलेंगे नहीं कि हाँ हाँ जाओ सीखो, आपको थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है कि हाँ मुझे सीखना है। मैं एक बेसिक से डिफरेंस से बताऊंगा हम लोगों को। जैसे जब मैं भी जॉर्जिया में था और मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथ, हम सब ये सोचते थे नहीं इंडिया में तो बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, इंडिया में ही सीखेंगे, इंडिया में सब कुछ सीखने को मिलता है। तो जब मैं यहाँ आया तो बस यहाँ आके पता चला यहाँ सिर्फ कागज भरवाते हैं कि यहाँ की ब्लड की रिपोर्ट करवा दो। मैं एक दिन हॉस्पिटल में था आईसीयू में, मैंने कहा कि सर मुझे सेंट्रल लाइन डालना है। सेंट्रल लाइन हम सेंट्रल वीनस कैथेटर डालते हैं, तो वहाँ जॉर्जिया में इंटर्न्स को डालने दिया जाता था। और इंडिया में कहते हैं कि सेकंड ईयर रेसिडेंट को डालने देते हैं, फर्स्ट ईयर रेसिडेंट को भी नहीं डालने देते हैं। तो इंटर्न्स तो बहुत दूर की बात है मैम। तो जहां तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना सीखना चाहते हैं। मेरी सर्जरी में पोस्टिंग थी मैम, तब वो लोगों ने कहा कि अभी यहाँ पर देखना सर्जरी बहुत अच्छी होगी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आप देखना। इंडिया मैंने कहा सर मैं इंडिया में हाँ लेप्रोस्कोपिक, वो लोग मुझे कह रहे सेकंड ईयर रेसिडेंट से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पीजी रेसिडेंट्स कि अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी देखना, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सर्जरीज रहेगी। मैंने उनको कहा कि सर मैंने असिस्ट कर रखी है। उन्होंने कहा आप यामिन खान हो। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जॉर्जिया ये अजमेर शहर में जो अभी मैं जहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा हूँ वहाँ पे जॉर्जिया से सिर्फ इकलौता मैं हूँ। तो वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना ज्यादा था, वो लोग मुझसे कुछ भी पूछते हैं तो मैं उनको कहता हूँ, वो पूछते हैं कि अभी पहले करा है, मैंने कहा हाँ सर जॉर्जिया में करा है। राइस ट्यूब डाली जॉर्जिया में करा है, सीपीआर करा है जॉर्जिया में करा है। क्योंकि जो आप कितना सीखना चाहते हो वो जॉर्जिया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के टीचर्स चाहते हैं आप सीखो। मुझे याद है मैंने गायनेकोलॉजिस्ट थी मेरी, मैंने उनके पीछे पड़ा, मैंने उनको कहा कि मैम मुझे आप है ना रात को 2 बजे ही बुलाओ, बट आपको सर्जरी के लिए कोई भी असिस्टेंट चाहिए ना आप बुलाओ। तो एक तरफ डॉक्टर मैम थी और एक तरफ मैं था, हम दोनों ने पूरी सर्जरी असिस्ट वगैरह करी, तो एक कॉन्फिडेंस गेन रहता है उसमें। नाइस नाइस। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो बोलते हैं मैम कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, मुझे कोई आंसर नहीं मिलता। मुझे लगता है कि स्टूडेंट को भी तो अच्छा होना पड़ेगा ना, यूनिवर्सिटी आप कितनी भी अच्छी है तो स्टूडेंट को भी तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, अगर कोई बच्चा, ठीक है तुमने एफएमजी बताया कि एफएमजी के लिए कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर होके आते हो, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जैसे आपके साथ मर्लिन गई थी, उसने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीआई क्लियर किया है ना? ऋतिक खत्री ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीआई क्लियर किया है, आपके साथ जो बच्चे गए, पूर्वशा ने भी। राइट? पूर्वशा ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीआई क्लियर किया, राइट? यस मैम। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी बहुत अच्छा एक ग्रुप गया आप लोग के साथ, सबने एक बारे में एमसीआई क्लियर किया। लेकिन अगर किसी को यूएसएमडी देना है तो क्या यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा असिस्टेंस होता है वहाँ पे? मैम यूएसएमएल के लिए जैसे यहाँ पर जॉर्जिया में ना यूएसएमएल कल्चर ज्यादा है, तो यहाँ पे जो इवन जो सीनियर्स होते हैं, जैसे हम लोग जैसे नीट पीजी अगर इंडिया में भी एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो सीनियर से पूछते नीट पीजी कैसे करना है। वैसे यहाँ पर जो हायर सीनियर्स होते हैं तो उनकी गाइडेंस में रहें और उनसे पूछते रहे कि हाँ यूएसएमएल के लिए क्या करना चाहिए, अब कैसे वे ऑफ इंटरेक्शन करना चाहिए, हम कहाँ गलत कर रहे हैं। तो वो लोग गाइड करते हैं ना कहीं हमारा वे टू यूएसएमएल इजी हो जाता है। और जहां तक है मेरे जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने यूएसएमएल दिया वो सब फर्स्ट गो में पास हो गए। हाँ, काफी बच्चे यूरोपियन के यूएसएमडी स्टेफन में पास हो चुके हैं।
ठीक है। बस वो है यूएसएमएल अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि यूएसएमएल खुद एक इतना मतलब कॉस्टली फॉर्म हो जाता है कि आपको सर्टिफिकेशन के लिए 1 लाख रुपीज चाहिए, फिर आपको फॉर्म फिलिंग के लिए अनदर 1 लाख रुपीज चाहिए। तो अगर आपके पास है, अगर आप इतना अफोर्ड कर पाते हो तो ही दे पाते हैं। बाकी जैसे मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स थे जिनकी नॉलेज अच्छी खासी थी, बट वो था कि यूएसएमएल का एग्जाम पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहता, तो सब नहीं दे पाते हैं। राइट, राइट, अफोर्ड भी करना होना चाहिए ना। हाउ इज द पेशेंट फ्लो इन तिबिलिसी हॉस्पिटल? जब आपने मेन हॉस्पिटल में गए होंगे, तो क्या कभी ऐसा लगा कि पेशेंट फ्लो की कमी है जॉर्जिया में, पॉपुलेशन कम है तो पेशेंट फ्लो कम है? नहीं मैं पता है, एक टाइम पर ऐसा होता है कि आप लोग है ना, हमारे जैसे जॉर्जिया में ऐसा होता था, 24 आवर शिफ्ट रहा करती थी, मॉर्निंग 10 टू नेक्स्ट डे 10 बजे तक रहा करती थी। फिर आफ्टर एवरी थर्ड डे यू हैव टू रिपोर्ट ओवर देयर। तो ऐसा होता था, हम लोग कभी कभी प्रे करते थे काश आज कोई भी पेशेंट्स ना आए, कोई भी पेशेंट्स नहीं, क्योंकि इतने पेशेंट्स आपके पास रहेंगे। आपको जितना काम सीखना है ना, आपके पास पेशेंट्स रहेंगे। आप इंडिया में भी रहोगे, आप अगर आप सोचते हो कि अगर 50-60 पेशेंट्स देख के आप बहुत यूज टू हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिस्ट्री भी नहीं ले पाओगे अगर इतने सारे पेशेंट्स रहते हैं तो। एक पर्टिकुलर पेशेंट को टाइम देना, जो बेस तैयार हो रहा है, वो आपका जॉर्जिया से हो जाएगा अगर आप सीख चाहते हो तो। जैसे मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इमरजेंसी में वर्क किया था, और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था आशीष, उसने आईसीयू में वर्क किया था। तब यूरोपियन यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल था ही नहीं, तो एक जॉर्जियन डच करके हॉस्पिटल था। तो इवन वहां पे कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जिनको इंग्लिश नहीं आ पाती थी, तो वो लोग हम लोग को ना उनकी लैंग्वेज सीखी, जॉर्जियन लैंग्वेज सीखी। आज इंडिया में भी अगर अपन वर्क करते हैं, तो अगर अपन तेलुगु तेलुगु साइड जाएंगे तो तेलुगु आनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग हिंदी में बात करेंगे। तो बिल्कुल। उस तरीके से हमने थोड़ी जॉर्जियन सीख ली थी। तो हम लोग वहां के पेशेंट से जब उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, पेशेंट हमसे कंफर्टेबल रहा करता था। और अगर कुछ पेशेंट्स को इंग्लिश आती थी, जब हमारे जॉर्जियन डॉक्टर्स को नहीं आ पाती थी, तो वो हमें आगे कर दिया करते थे, जाओ आप इंटरेक्ट करो, आप हिस्ट्री लेकर आओ, और फिर हम डॉक्टर्स को एक्सप्लेन करते कि पेशेंट ने सो एंड सो हिस्ट्री दी है। तो एक अच्छा सेशन रहता था। मैं मुझे लगता है कि पेशेंट्स जितना सीखने के लिए चाहिए, सीखने के लिए आपको आपके एमबीबीएस लाइफ में एक या दो पेशेंट भी बहुत ज्यादा हैं एक दिन के। आपका एक अगर पेशेंट से कन्वर्सेशन हुआ, आप बस उसकी केस हिस्ट्री लेके आगे घर आके उसके लिए पढ़ाई कर लिए, मोर देन सफिशिएंट है मैम एग्जाम के लिए। इतने ज्यादा पेशेंट्स नहीं देखने होते। पेशेंट्स आपको लाइफ टाइम देखते रहोगे। अभी जो है पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो और पेशेंट्स के बस जाओ। कमाने का मत सोचो, बस पेशेंट की केस स्टडी लेके आ जाओ कि एक पेशेंट उठाया अपन ने, उसकी पूरी हिस्ट्री। वो हिस्ट्री जब हम समझते हैं ना, हम हमारे काफी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और हम चीजें लिंक अप करने लग जाते हैं। राइट, तो आप मेरे हिसाब रिलेट से वो करोगे ज्यादा कि भाई बेटर है। अच्छा ये सिम्टम है तो ये बीमारी है, और ये कहीं ना कहीं आपको आगे हेल्प करता है। ठीक है। तो यामिन, आपने देखा होगा अभी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो गई है ना, अब्रॉड में अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आप लाइसेंस लेके आओ। क्या आप अपनी डिग्री से जॉर्जिया में अभी एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो? हाँ मैम, हमारे वहां पर ऐसा ही है। अगर मुझे इंडिया नहीं आना होता और अगर मैं जॉर्जिया ही रुक रहा था, तो मैं जूनियर डॉक्टर की तरह वर्क कर रहा होता वहां पर। जैसे नॉर्मल वहां पे जूनियर डॉक्टर्स, वहां पे भेदभाव नहीं होता कि आप अदर कंट्री के हो। इवन एक बार ऐसा हुआ था, जैसे देखो पेशेंट्स हर टाइप के मिलते हैं आपको। कुछ पेशेंट्स एंग्री हो जाते थे कि ये फॉरेनर है, ये हमें ट्रीट कैसे करेंगे। तो फिर वहां पे जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स होते थे, बोले ये, हाँ, जैसे हमने पढ़ाई करी वैसे इसने ही पढ़ाई करी, ये भी हमारे तरह ही केपेबल है। हम लोग पेशेंट्स देखते थे, पेशेंट्स हैंडल करते थे। जैसे जूनियर डॉक्टर्स वहां पे जॉर्जियन में वर्क करते हैं, वैसे ही हम लोग भी वर्क कर पाते थे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जैसे अपन इंडिया में जेआरशिप बोलते हैं जिसको, कि जूनियर डॉक्टर्स की तरह वर्क करते हैं, तो उसी तरीके से मैम जॉर्जिया में भी हम लोग काम कर सकते थे। बट वो है कि हमें इंडिया वापस आना था, एग्जाम देना था, इसलिए हमने फिर वहां पे जॉर्जिया में जॉब वगैरह सब छोड़ दी। ऐसा राइट। है। किया आपने कुछ टाइम जॉब? हाँ मैम, किया था मैंने, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में था वहां पर। तो ओह, थोड़ा था, सीखने को भी मिलता और पेशेंट्स वगैरह देख लेते, थोड़ा अच्छा लगा रहता था। और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता था मैम। और थोड़ा बहुत पॉकेट थोड़ा फ्रेंडली हो जाते थे, तो इसलिए ठीक था एक तो वर्क ऐसा कोई करना रिस्ट्रिक्शन नहीं आईसीयू है? में जैसे। इंडियन को कोई एग्जाम दे के डॉक्टर नहीं बनना है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। हाँ 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 मैम। अभी यूरोपियन यूनिवर्सिटी तो एक और चीज अच्छी निकलता है कि ये लोग है ना, डायरेक्टली ऐसे डॉक्टर्स के साथ है ना, डॉक्टर्स के अंडर में एक वर्क प्रोग्राम होस्ट करवाते हैं। जिसके तहत ऐसा होता है कि जब आपको मतलब एक तरीके से कट ऑफ वगैरह निकलता है, जिनका अच्छा नंबर रहता है उनका इंटरव्यू वगैरह कुछ होता है। फिर उसके हिसाब से उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनकी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगाई जाती है डॉक्टर्स के अंडर में। तो वो स्टूडेंट ज्यादा सीख पाते हैं अदर देन देयर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आल्सो। बिकॉज जॉर्जिया में जो क्लिनिकल ईयर्स है वो 4th ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं, 4th ईयर, 5th ईयर एंड 6th ईयर। ओके।
अच्छा, ये भी आप कुछ क्वेश्चन है कि भाई कैन एनीवन वर्क इन एनी अदर यूरोपियन कंट्री बाय ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया? कोई ऐसा भी स्टूडेंट आपके सामने था जो कहीं और किसी और कंट्री में चला गया आगे जाके, यूरोप की कहीं किसी और कंट्री में? मैम यूरोप की जहां तक है, आपको किसी और कंट्री में जाना है, चाहे किसी में भी जाना है, आपको अगर उनका एग्जाम है तो एग्जाम देना है। हम्म। क्योंकि अब यूरोपियन के अदर कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे आप इटली, पेरिस, फ्रांस कहीं भी सोचोगे तो इटालियन आनी चाहिए, जर्मनी जाओगे जर्मन आनी चाहिए, क्या आपको कोई लैंग्वेज आती है? फिर ये आपको खुद से सवाल करना है। फिर आपको अगर देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी, एक तो यूएसए मतलब आपका जो WFMES करके जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक्रेडिटेड है या नहीं। अगर आपकी डिग्री यूएस में एक्रेडिटेड है तो एक तरीके से मान के चलो आपकी यूनिवर्सिटी हर जगह एक्रेडिटेड है। बिल्कुल। अभी आपको मैम रिसेंटली मुझे याद नहीं कि आपने उस चीज के ऊपर ध्यान दिया या नहीं दिया। इंडिया में नीट मतलब जब वो हुआ था अभी रिसेंटली कि इंडिया की जितने भी यूनिवर्सिटीज है वो यूएसएमएल एक्रेडिटेड होगी, जिसमें पूरे इंडिया में खुशियां बना रहे थे अपन सब। तो वो ये था कि आपकी यूनिवर्सिटी सिर्फ लाइसेंस है, मतलब कि हाँ आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ली गई है यूएस के लिए। हम्म। ऐसा कुछ नहीं कि आपको यूएसएमएल देना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ हाँ से करोगे तो भी यूएसएमएल देना पड़ेगा, और अदर कंट्रीज से करोगे तो भी यूएसएमएल देना पड़ेगा। हाँ हाँ आपको हाँ। यूएस मान रहा है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? ये था ना, WFME से NMC को वो मिल गया था कि आपके बच्चे जो इंडिया से जाएंगे वो कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात और करते ये हैं। जो अदर कंट्रीज का पहले से एक्सेप्टेड था। हाँ, अदर कंट्री में तो जॉर्जिया पहले से एक्सेप्टेड था, राइट राइट। अच्छा, ये बताओ कि चलो ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, चलो अब तो खैर ये भी बोलूंगी मैं, थोड़ा सा चेंज हो गए ना जब से यूक्रेन वॉर हुई, तब से जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है वहाँ पे जॉर्जिया में, राइट? यस मैम। पहले काफी कम थी। राइट मैम। अच्छा, आपको इंडियन अभी वापस खाने बैक का, टू नॉर्मल आ हाँ रही है। बताओ, हाँ बताओ बताओ बताओ। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है पहले मतलब बिफोर दिस यूक्रेन वॉर एंड कोविड, लाइक था काफी रेट्स था, बट ये है अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे बीच में, बट अब वापस बैक टू द नॉर्मल आने लग गए हैं। खाने पीने की चिंता मत कीजिए, आप आपको इंडियन ग्रोसरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। आप खुद मास्टर शेफ बनने जा रहे हैं। आप लोग सब इंडियन खाना बनाना सीख जाओगे। मैं जब गया था मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने सब बनाना सीख लिया, पेशेंट्स को मैनेज करना भी सीख लिया और खाना बनाना भी सीख लिया। राइट राइट राइट। हाँ, ये तो है, जो बच्चे ऐसे सोचते हैं मैम खाना तो बनाना ही नहीं आता, मैम ऐसी जगह चाहिए जहाँ मेस रहना है, तो मुझे लगता है मेस किचन होना चाहिए। कुछ ना कुछ करते करते बच्चा सीख ही जाता है। यस मैम, क्योंकि एक साल तक मैंने खाया था। मैं पहले हॉस्टल में था, फिर उसके बाद 6 मंथ के लिए ऋतिक खत्री और जैसे हम दोनों साथ ही थे, तो हम दोनों ने 6 मंथ तो पहले बाहर से खाया, फिर हम दोनों के पेट खराब होने लगे। तो फिर हमने कहा चलो अब खुद मास्टर शेफ बनते हैं। ये खाना तो देखो सबको अपना अपना चॉइसेस होता है कि किसको क्या खाना है। तो हम्म। मेरे हिसाब से अगर आप खुद धीरे धीरे सीख जाओगे आप, और मैथ्स वैस की चिंता मत करो, मैथ्स के बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं आपके पास, वहां पर कहीं से भी मैथ्स लगवा लो। और आजकल तो मतलब वहां पर एक ही पॉइंट के वहां पर डिफरेंट डिफरेंट इंडियन स्टोर्स इतने ज्यादा खुल गए हैं, तो आपको पास ऑप्शन इतना सारा रहेगा ना कि इसको ले लो उसको ले लो। पहले हमारे टाइम में मतलब ऐसा रहता था कि हमें मेट्रो क्रॉस करके बहुत दूर जाना पड़ता था, तब जाके हम लोग वहां से टैक्सी करके आओ, बहुत दूर था। अब तो बस पास पास में खुलने लग गए हैं, तो आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। इंडियन फूड हाँ। रिलेटेड ये किसी भी कंट्री में जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। एंड आप थोड़ा सा हॉस्टल का बताओ, आप कैसे, कौन से हॉस्टल में रहे, कितना आपका हॉस्टल का खर्चा, रहने का कितना खर्चा ऑन एन एवरेज आ जाता है वहाँ पे? देखो हॉस्टल में जब जाते हैं ना मैम, हॉस्टल में फिक्स रहता है कि हाँ आपका, मेरा था शायद 2500 USD, मैं गलत नहीं हूँ तो, मतलब टू फिफ्टी हाँ, डॉलर पर पहले यही मंथ था। था। हम्म। पहले यही था। $250 पर मंथ था, तो 2500 USD 1 ईयर का मान लो। और फिर क्योंकि उसके अंदर फिर 2 मंथ्स का वेकेशन भी रहा करता था, तो इसके अंदर रहना खाना हाँ, बिजली वगैरह 100 में हो जाता था। पानी वगैरह सब मुफ्त था। कुछ हमें चार्ज नहीं करना पड़ता था। जैसे मैं फास्ट रखा करता था तो मेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर दिए जाते थे कि मॉर्निंग में बच्चा फास्ट कर लिए उठेगा तो इसको किचन के लिए उस टाइम पे मतलब अलाउ कर दिया करते थे। तो अच्छा था इन्वायरमेंट, ऐसा आप परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल रहता है तो हॉस्टल बेटर है। मैं फर्स्ट ईयर में जो भी जाते हैं स्टूडेंट, मैं सबको ये कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर आप एटलीस्ट हॉस्टल में जाओ, ताकि आपको फ्रेंड्स बने, और वहां पे जो लोग पहले से रह रहे हैं वो लोग आपको गाइड कर पाएंगे। हम्म। और फिर उसके बाद आपको जैसा अगर इंडिविजुअल फ्लैट लेना बहुत महंगा पड़ता है आज की तारीख में। तो अगर आपको लगता है अगर आपको सही रेट में फ्लैट्स वगैरह मिल जाते हैं तो आप फ्लैट में रहो। राइट राइट राइट। और इसके अलावा जैसे टेम्परेचर की बात करें,
एक तो टेम्परेचर का और एक बुक्स की बात करूंगी मैं। टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है एक टाइम के बाद, या आपको फिर भी वहीं से कपड़े लेने पड़ते हैं? इतनी ठंड है कि यहाँ के इंडिया के गर्म कपड़े चल जाते हैं? इंडिया के गर्म कपड़े दौड़ते हैं मैम, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत बर्फ बर्फ गिरेगा तब आपको अच्छा लगेगा। सबों की स्नैपचैट, सबों के इंस्टाग्राम पे वही भरा रहेगा। -2 जाएगा ज्यादा से ज्यादा। रात के टाइम आप लोग कहीं जा नहीं रहे, रूम के अंदर हीटर लगे हुए हैं, आप शॉर्ट्स के अंदर घूमो, कोई दिक्कत नहीं। बस बाहर जाओगे तभी तो चाहिए आपको सर्दी के कपड़े, तो कुछ नहीं, अपने इंडिया के कपड़े दौड़ेंगे वहां पर। हम्म। आप इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और हर टाइप का क्लाइमेट आपको जॉर्जिया में मिलेगा। जॉर्जिया में मतलब वेदर जॉर्जिया का बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि ठंडी मतलब बहुत ज्यादा ही ठंडी होती है, गर्मी मतलब बहुत ज्यादा ही गर्मी होती है। ठीक है, एक फ्लक्चुएशन है, जैसे इंडियन क्लाइमेट था मेरे को लगा वैसे वहां पर था। बस ये प्लस पॉइंट था कि वहां पे सर्दी ज्यादा टाइम रहा करती थी, और थोड़ा बर्फ गिर जाया करती थी कभी, वंस इन अ ब्लू मून, ऐसा है। हम्म। और आप यूनिवर्सिटी तक कैसे जाते थे? आशीष पूछ रहे हैं कि हाउ डिड दे कम्यूट टू यूनिवर्सिटी, लाइक थ्रू मेट्रो, ट्राम, बस, कैसे, और कितना पैसा लगता था आपका? देखिए, वहां पर स्टूडेंट्स के लिए कार्ड बनता है, स्टूडेंट कार्ड, बैंक ऑफ जॉर्जिया करके है, वो लोग स्टूडेंट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें जैसे जो आम पॉपुलेशन है, रेगुलर पॉपुलेशन है, उनका 1 जेल लगता था, मतलब 30 रुपीज कटते थे। तो हम स्टूडेंट से कटते थे 0.20 तैतरी। अब वो तैतरी को तो मेरे को इतनी मैथ्स अच्छी नहीं है, कैसे? तो मतलब वो 1 लारी में 100 तैतरी होते हैं, तो वो 0.20 तैतरी हम सबके लगते थे। और 1.5 आवर तक हमारा ट्रेवल कहीं भी फ्री रहता था, चाहे हम लोकल बसेस यूज करें या मेट्रो यूज करें। ट्रांसपोर्ट बहुत चीप है वहां पर। तो कोई उसकी महंगी वाली बात नहीं है। अच्छा। नहीं 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 नहीं, ट्रांसपोर्ट महंगा नहीं है मैम, वहाँ बस कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा महंगा है अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हो ना, क्योंकि फ्लैट में बहुत सारे खर्चे जुड़ जाते हैं। बिजली के खर्चे हो जाते हैं, पानी के खर्चे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ करके। सर्दी का टाइम है तो आप लोग हीटर चलाए रखोगे तो फिर उसमें खर्चे बढ़ जाते हैं, मतलब बढ़ ही जाते हैं मैम। अभी मैं मानता हूँ 300 to 400 डॉलर्स तो फिर पर मंथ का बैठ जाता है, अगर आप थोड़ा सही से देखो। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बाकी मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने $200 पर मंथ में भी निकाला है गुजारा, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिनको $500 भी कम पड़ते हैं मंथ ट्रू के। ट्रू, राइट राइट राइट। और यहाँ में बुक्स कौन सी इंडिया की आप बोलोगे बच्चों की वो लेके जाएं अपने साथ? बुक्स की आप चिंता मत कीजिए, बुक्स आपको लेके जानी है तो एटलास की फ्रैंक नेटर लेके चल जाइए, वो तो हम जिसके दे अंदर मतलब वो तो बस हम दे रहे हैं। हाँ। मैम आप तो दे रहे हो, इनको मिल रही है, मुझे भी दे दीजिएगा एक आप। ले लो यार, बताओ कब देना है। पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं दी मांग मैंने। बस मुझे ही नहीं मिली, बाकी मेरे साथ वालों सबको मिली थी। अभी चाहिए? ऐसा है कि देखिए, बीडी चौरसिया है ना, नहीं नहीं मैम, मैं आपसे आके ले जाऊंगा। बीडी चौरसिया के लिए मेरी एनाटॉमी की जो टीचर थी, आज वो डेंटिस्ट्री की डीन है यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, एना लोलिशविली। मैम मैं सच बता रहा हूँ, इतनी बेस्ट, इतनी कॉन्फिडेंट टीचर थी। वो 1 आवर तक तो हमारा प्रैक्टिकल लिया करती थी, ऋतिक का, मेरा और मेरा एक और फ्रेंड था, हम तीनों का। और 1 आवर तक प्रैक्टिस, और मैम बोलती बीडीसी में ये नहीं लिखा, बीडीसी में वो नहीं लिखा, और मैम ने फिर हमें बुक सजेस्ट की थी, ग्रेस एनाटमी। तो ग्रेस से हम पढ़ा करते थे मैम, इंटरनेशनल ऑथर्स के बुक, जो ऑथर्स थे उनकी बुक से हम पढ़ा करते थे। तो अगर बुक लेके ही जानी है तो बस फ्रैंक नेटर लेके जाना। इसके अलावा जहां तक है, आप ई बुक्स आपको मिल जाएगा एक्सेस, तो आपके लिए ई बुक ज्यादा बेटर रहेगी, तो आपको आदत हो जाएगी ई बुक्स की। ऐसा मत सोचो कि आपको नहीं यार एक फिजिकल बुक होनी चाहिए, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाके फिजिकल बुक रख लेना। लेकिन अंत अंत में जो आपको बनाना है, शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे, आप खुद ही बनाओगे, तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि बुक्स ना ही कैरी करो तो बेटर है। हम्म। अच्छा, एक और चीज़ यामीन, देखो तुमने तो एक अटेम्प्ट में एफएमजी क्लियर कर लिया है ना। हर कोई तुम्हारी तरह तो इतना अच्छा बच्चा नहीं हो सकता, कोई थोड़ा कम भी होगा। लेकिन एक डाउट आता है जॉर्जिया को लेकर सबके मन में भी, कैडेवर्स नहीं है वहाँ पे, डेड बॉडीज नहीं है, तो हम शायद हम उतने अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। क्या ये तुम्हें लगता है बहुत मेजर रोल प्ले किया? जैसे कि मैं तुम्हें बताया होगा उस वक्त भी कि भी कैडेवर नहीं है, पर क्या तुम्हें लगा कि कैडेवर ना होने से मुझे प्रॉब्लम आई तुम्हें? ठीक है, इसके ऊपर मैम हमारी एक प्रेजेंटेशन थी कि जब हम जो बुक्स के अंदर पढ़ते हैं वो सब एक बहुत कलरफुल होता है। आर्टरीज रेड कलर की जा रही है, वीन्स ब्लू कलर की जा रही है, लेकिन जब पेशेंट का बॉडी खोलता है सब कुछ रेड दिखता है। तो मेरी सिस्टर थी उस टाइम यहीं पे इंडिया में एमबीबीएस कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, हम लोगों का बस ये डिस्कशन चल रहा था कि मुझे ऐसे एनेटमी पता थी कि, क्योंकि हमारी जो एनेटमी वाली टीचर थी वो मुझे तो लगता है एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा बढ़िया थी। तो मैं उनसे डिस्कस करा कि टेम्पोरल आर्टरी यूं करके जा रही है, बोले भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने तो जब पेशेंट का कैडेवर देखा मुझे सब एक जैसा दिख रहा था। ओह।
तो उनको है मतलब चलो कैडेवर दिखा देते हैं बट उनको समझ तो आता नहीं मैम। समझ आना भी तो इम्पोर्टेंट है। अब जो जैसे अब इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं ना मैम टेक्नोलॉजी कि हमारे वहाँ पे 3D ग्लासेस देख के हम लोग मतलब जैसे बोन्स को ये उठाते हैं और फिर उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, अच्छा ये ब्लड ऐसे जा रहा है। तो वो डमीज भी जो उनके हैं ना वो डमीज भी अच्छे हैं। आप कितने अच्छे से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप ले लीजिएगा एटलस की फ्रैंकनेटर। एटलस है फ्रैंकनेटर एनेटमी के लिए, वो बेस्ट है आपको ह्यूमन बॉडी समझाने के लिए। ह्यूमन बॉडी की पूरी अपीयरेंस वगैरह सब कुछ है ना। आप फ्रैंक नेटर से एनेटमी क्या है, एनेटमी सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तो ये कैडेवर्स ये जो है ना ये आपका बस टेम्पररी रोल अदा करेंगे। हर ह्यूमन की एनेटमी डिफर करती है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, सब में सेम नहीं होती है एनेटमी। तो इसलिए कैडेवर्स का कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल नहीं लगा मैम मुझे तो। हम्म, मतलब कैडेवर का रोल डेफिनेटली नहीं है, लेकिन मान लो आप ऐसे आप अभी फ्यूचर में पीजी किस स्ट्रीम में करना चाहोगे, अगर आप करना चाहते हो तो किस स्ट्रीम में करना चाहोगे? शिफ्ट हो गया था, हाँ मैम कहिए। मेरे पीजी आप कौन सी स्ट्रीम में करना चाहोगे आगे? अच्छा 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 मैम मैं सर्जरी। हाँ, तो क्या ऐसा है कि भाई सर्जन्स के लिए कैडेवर्स से इंटरेक्शन और कैडेवर्स के नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है? देखिए मैम इम्पोर्टेंट है बट जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में जब जाते हैं तब हमें इतनी चीजें समझ नहीं आती। एमबीबीएस लाइफ में जब जाते हैं ना तब वो हमें बस वो एक फैसिनेटेड वर्ल्ड लगता है कि हाँ यार कैदेवर्स। बाकी आपको जो जो सोच रहे हो ना कि कैदेवर्स आपको मिलेंगे आप ज्यादा ही सीख पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। कुछ भी नहीं है सब। आजकल 3D एप्लीकेशन इतनी आ चुकी है ना, 3D एप्स में आप सब कुछ देख पाओगे। और एक मतलब कुछ एनेटमिस्ट मतलब ऐसे हैं जो एनेट में ऑनलाइन ऑनलाइन लेक्चर्स कितने सारे आ चुके हैं मैम। पहले एफएमजी की पासिंग रेशियो ही मैम इस वजह से कम है क्योंकि पहले स्टडी का सोर्स नहीं था कहाँ से पढ़े। अब तो लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ से पढ़ा जा सकता है। आप तो यूट्यूब खोल के देखो, यूट्यूब में अगर आप कैदेवर्स की स्टडी बोलोगे ना आपको कैदेवर्स का एक एक स्टेप समझाते हुए रहेंगे। तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बजाय आपको देखने से। तो आप वहां देख रहे हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या फायदा। बजाय आप यूट्यूब खोलो, यूट्यूब के ऊपर सर्च करो कि अच्छा ये कैदेवर्स में कैसे अपीयरेंस है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको इतना ही सीखना है राइट तो राइट। यूट्यूब पर सब मिलता है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टूडेंट की क्वेरी है कि यूरोपियन या फिर जॉर्जिया में फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ाते हैं, और फिजिक्स तो आपको पता है बायोलॉजी, बायो के स्टूडेंट बहुत डरते हैं फिजिक्स से। नहीं नहीं, मिथ। 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 बायोफिजिक्स होती है वो, और बायोफिजिक्स में बस अपना ये जो हियरिंग मैकेनिज्म है, ओवल विंडो राउंड विंडो कैसे वर्क करती है, बायोफिजिक्स है, फिजिक्स नहीं है। मिथ है मिथ। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में डाल दे कि अरे नहीं वहां तो फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, कैसे पास होगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। ओके ओके। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स तो वही होंगे आपके, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिजियोलॉजी आई डोंट थिंक सो। कुछ जैसे नहीं नहीं फिजियोलॉजी नहीं होते मैम, एनाटॉमी हिस्टोलॉजी था। और कुछ यहाँ के जैसे जॉर्जियन लैंग्वेज सिखाएंगे ताकि आप एटलीस्ट पेशेंट से थोड़ा इंटरेक्शन आपका बढ़े। फोर्थ सेमेस्टर तक आपको जॉर्जियन पढ़ाई जाएगी जहां तक मुझे पता है, और ये आनी भी चाहिए। किसी कंट्री में जा रहे हो एटलीस्ट उनकी लोकल लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए मैम। आप एक पेशेंट से बात करते हो तो आपको अच्छा लगता है, आपको भी कॉन्फिडेंस गेन रहता है। और ये है कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स, थोड़ा थोड़ा आपकी 12th वाली केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत बायोफिजिक्स जैसा वो बता रहे थे। किसी का क्वेरी था फिजिक्स, वो फिजिक्स नहीं बायोफिजिक्स है जिसके अंदर हेयरिंग मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा एथिक्स के बारे में बात करेंगे। और बाकी आप चिंता मत करो, जो आपका क्लिनिकल वगैरह जो आपको लग रहा है कि आप नहीं सीख पा रहे हो, वो फोर्थ ईयर से आपका इतना फास्ट आएगा वो क्लिनिकल एक्सपोजर कि आप लोग बोलो बस हमें अब है ना घर पे बैठ के पढ़वा दो, हमें क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं लेना इतना। मतलब कोई ऐसी दिक्कत आपको क्लिनिकल ना मिलने की नहीं आएगी, बच्चों की क्लिनिकल्स नहीं है, वो नहीं है। ओके। पूरा क्लिनिकल आएगा मैम। एनेट आप टीचर से पूछो सर्जरी कर रहे हैं ना, इंडिया में हम लोग पूछ नहीं सकते मैम। यहाँ पर बस मुंह बंद करके बैठे रहो, खड़े रहो, पूछने में डर सा रहता है या कुछ ना कुछ रहता है। वहां पर आप उस टीचर से पढ़ रहे हो, वो टीचर आपको इवनिंग में जब सर्जरी के लिए बुला रहा है तो वो ड्यूरिंग दैट सर्जरी वो जैसे जैसे कट करेगा पेशेंट को, वो पूछेगा बताओ ये कौन से लेयर को हम पियर्स कर रहे हैं, नाउ विच आर्टरी इज दिस। और नहीं आएगा तो वो आपको जलील नहीं करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो मुझे अच्छा लगा वहां का एनवायरमेंट। वो लोग बहुत मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे वर्क करते हैं मैम। ऐसा नहीं कि ह्यूमिलेट कर दिया या एम्बैरेस कर दिया कि अरे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ऐसा? हाँ ये नहीं आता ये नहीं आता। अभी जैसे वहां की एक जॉर्जिया में एक सर्जन थी,
गोगोली मनाना, वो तो मैम मेरे से इतना अच्छा कांटेक्ट में, वो इंडिया भी आते रहती है अपने कॉन्फ्रेंस में। तो और अपने इंडियन डॉक्टर्स है वो भी वहां पर आया करते थे। तो वो लोग मुझे डॉक्टरों से मिलाती करती, तो मुझे ऐसा लगता था आप किसी न किसी डॉक्टर्स के इंटरेक्शन में रहोगे ना, आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही। और वो लोग आपके कहीं ना कहीं दूर के टर्म्स में आपको बहुत हेल्प आउट होगा। जैसे मैंने दुबई के सर्जन से इंटरेक्शन उन्होंने करवाया, इंडियन डॉक्टर्स थे इंदौर साइड के, तो उन डॉक्टर्स से मिलवाया। तो वो इंदौर साइड के जो डॉक्टर्स थे उनसे भी जब मैंने कहा सर राम राम, तो वो बोले कि अरे अपना इंडियन बंदा यहाँ कैसे अच्छा, नाइस। ऐसा। आपका आपका अभी कहाँ इंटर्नशिप चल रहा है? अभी मैं अजमेर जेएलएन, मेरा जैसे लोकली जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो मैं वहां से कर रहा हूँ मैं अभी इंटर्नशिप। ओके, आपके कुछ महीने और बचे होंगे, कितना टाइम बचा है? मैम अभी तो ये यहाँ पे देखिए, असली जो वॉर है ना, वो एफएमजी एग्जाम पास करने के बाद है इंटर्नशिप ढूंढना। राइट। क्योंकि मैम 6 मंथ्स हमारा एग्जाम, 6 मंथ्स बाद तो हमारा एग्जाम होता है, फिर 6 मंथ बाद हमारी इंटर्नशिप की सीट्स अलॉट होती है। फिर जाके अब हम लोगों हम मैंने अभी रिसेंटली मई में जून किया है, मई में ज्वाइन किया है। मैंने सितंबर में आया था, फिर दिसंबर में मैंने एग्जाम पास किया, एग्जाम फिर दिया। मैं इंटर्नशिप का वेट कर रहा था। हाँ, इस बस बार ऐसे। इंटर्नशिप ना मिलने के ऊपर बहुत वो भी हो रहा था ना कि एफएमजीज को इंटर्नशिप का स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। और मैम ऊपर से स्टाइपेंड नहीं मिलता। अभी जैसे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि कुछ स्टेट्स में स्टाइपेंड देते हैं, जैसे राजस्थान नहीं दे रहा। अभी राजस्थान में भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप ऐसा सोच रहे हो ना क्लिनिकल, मैम आप मानोगे नहीं, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो इंटर्न्स है ना, इंडियन इंटर्न्स, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा या आप एबीजी कर रहे हो ना, ऐसे करो। बोला आपको इतना कैसे आता है, मैंने कहा हमने जॉर्जिया में सीख रखा है। ट्रू। आप कम नहीं करोगे, आप जो पेशेंट की स्टेरिलिटी के लिए, पेशेंट के लिए जो बेटर है ना, वो सब सीख के आओगे जॉर्जिया से। जो सीपीआर वगैरह भी है यहाँ पे, अभी तक तो मैंने देखे नहीं इंडियन इंटर्न्स के मतलब खुल जाएंगे, हाथ पैर खुल जाएंगे। आप लोग इतने यूज टू रहोगे ना वहां पर कि आप स्टेप्स बता सकते हो, अच्छा आपको ये करना, अच्छा आपको वो करना। ये लोग मतलब मैम कभी कभार स्टेरिलिटी छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स रहते हैं ना, स्टेरिलिटी के ऑप्शन से स्किप कर देते हैं। कभी कभार तो मुझे रेसिडेंट्स बोलते हैं ये जॉर्जिया नहीं है जो सारे स्टेराइल प्रोसीजर्स फॉलो करे, बट स्टेराइल प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए। जो हमारे सीनियर प्रोफेसर, यहाँ के भी सीनियर प्रोफेसर ये कहते हैं कि स्टेराइल प्रोसीजर्स एटलीस्ट फॉलो करो। तो यू विल डू लाइक विच इज गुड फॉर योर पेशेंट। और जब भी पेशेंट के सामने जाओ, जस्ट एक्ट लाइक अ बॉस कि आपको आता है। आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप पेशेंट कैसे देखोगे। राइट, राइट, राइट। ओके। सो ग्रेट यामीन, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे जो आपसे एक्चुअली एज अ स्टूडेंट जो सवाल पूछने थे, बिकॉज बाकी सारे सवाल तो मैं भी आंसर कर सकती हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्टल टू यूनिवर्सिटी, वेकेशन वेकेशन जुलाई अगस्त की आपकी होती थी। वैसे आप आते थे हर साल इंडिया, या फिर आप यूरोप मतलब जॉर्जिया में भी रहते थे कभी कभी? मैं हर साल आता था, बस कोविड के बाद में मेरे आने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं जॉर्जियन हॉस्पिटल्स में वर्क करना चाहता हूँ। तो मैं जॉर्जियन हॉस्पिटल्स में, मतलब मेरे को अच्छा लगने लग गया था वहां पर। जैसे हॉस्पिटल्स में ये कोई ना कोई तो मैम आपको वो कनेक्शन बनाना पड़ता है। आपने प्रोफेशन ऐसा चूज करा है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने सोचा वेकेशन में एक बार, बस एक बार की वेकेशन में मैं नहीं गया था इंडिया, बाकी मैं हर वेकेशन में इंडिया आया था। 2 मंथ का वेकेशन होता था ना साल में, तब आता था। जैसे एक फरवरी में होता था और एक अगस्त सितंबर में होता था, तो मैं अगस्त सितंबर वाली वेकेशन में ज्यादातर आने की कोशिश करा करता था इंडिया। अच्छा। ओके, अगस्त सितंबर। और आप अभी तो बहुत मिस कर रहे होंगे जॉर्जिया को फिर। मैम मैं तो अभी भी जॉर्जिया में हूँ। मैं फिजिकली यहाँ इंडिया में हूँ, लेकिन मैं मेंटली अभी जॉर्जिया में हूँ। इवन कुछ जूनियर्स मेरे से इंटरेक्ट करते हैं कि सर हम लोग कैसे पढ़ाई करें एफएमजी एग्जाम की। मैंने कहा अभी पढ़ाई मत करो, अभी तुम बस जॉर्जिया को टाइम दो अच्छे से, क्योंकि मैं मेंटल पीस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा ये था कि जब मैं भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि बस मुझे मेंटल पीस चाहिए, तो मैं माउंटेन्स चाहिए। मैं जॉर्जिया माउंटेन्स में गया। जस्ट मेरा ये था कि इंडिया जाते हैं मुझे पढ़ना है। मैं 13 सितंबर को लैंड हुआ, 16 सितंबर से स्टार्ट करा पढ़ना। वो दिन था। और फिर 19 जनवरी को मैं उठाऊंगा मेरी चेयर से कि हाँ, अब मैं घर के बाहर भी नहीं आता था, बस सुबह शाम पढ़ो, क्योंकि एग्जाम निकालना है। और ऐसा डेडिकेशन। अपने आप को कभी मत सोचो कि एक एग्जाम आपको ये कर सकता है। जज ये जस्ट एक एग्जाम है। आप डॉक्टर बन चुके हो, आप डॉक्टर उस दिन बन चुके हो जब आप ग्रेजुएट हो गए हो। आपको किसी से सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आप बस कॉन्फिडेंस रखो कि आप डॉक्टर हो। आप इंडिया में भी अगर एमबीबीएस करते हो, अगर आप यूएस में जाओगे, ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर नहीं हो, आप डॉक्टर हो ना। तो उसी तरीके से आप में कॉन्फिडेंस रखो कि आप जॉर्जिया हो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, कहीं भी हो, आपने जिस दिन ग्रेजुएट हुए आप डॉक्टर हो। आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए नहीं है, पेशेंट्स के लिए पढ़ने लग जाना। बस ट्रू। ऐसा है।
वाओ यामीन, काफी चेंज आ चुका है। नाइस यार, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे दोबारा इंटरेक्ट करके आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और यस मैम। आपके साथ जितना भी टाइम था, चाहे वो आपको अजमेर से बुला के इंग्लिश का एग्जाम करवाना रात को, ये सब था, बहुत इंटरेस्टिंग था। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे आपसे ही ये वेबिनार करवाना था, बिकॉज आपका बहुत पॉजिटिव वाइब्स है और अच्छे से आप स्टूडेंट्स को समझा सकते हो। एनी मैम मैं एनी एक और अदर चीज एडवाइस? एक चीज बिफोर क्लोजिंग हम लोग कर रहे हैं। तो मैम याद हो, मेरे को नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी और मेरा इंटरव्यू का ये था कि शायद मेरी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। मैं एकदम असमंजस में गया था कि हाँ कल नेक्स्ट डे फ्लाइट होगी या नहीं होगी। और मैम मेरे आपको मैं बताता था कि मैं मेरे फादर बहुत ज्यादा डांटेंगे मेरे को या पीट ही देंगे अगर, तो अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि मेरे फादर से आपने एक बार भी बस एयरपोर्ट पे इंटरेक्शन किया था और एयरपोर्ट पे मेरे फादर सेटिस्फाई हुए थे, काफी हैप्पी हुए थे कि एक सही डेस्टिनेशन पे मैं जा रहा हूँ। दूसरा, उसके बीच में भी ऐसा नहीं कि मैम आपने मेरे से कनेक्शन छोड़ा। जब हमारी यूनिवर्सिटी सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बनाने लग गई थी, तब आपने पर्सनली मुझसे इंटरेक्ट किया कि यामिन सच में पढ़ाई में दिक्कत है क्या। आपने मेरे से मतलब हर एक स्टेप पे बात करी कि यामिन रहना खाना ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे समझाओ क्या। और आपने ऐसा नहीं कि ये ना गो द फ्लो भीड़ के साथ गए कि नहीं यार ये सारे बच्चे कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, आपने सच में थोड़ा ब्रेक दिया और पूछा कि सच में यूनिवर्सिटी बेकार है क्या, यूनिवर्सिटी सच में वॉलंटरीली फेल कर रही है। क्योंकि यूरोपियन का बहुत हाइप था कि यूनिवर्सिटी तो वॉलंटरीली फेल करती है, बट वो मैंने आपको बताया था मैम, जो पढ़ रहा है ना, और आप मानेंगे नहीं, यूरोपियन यूनिवर्सिटी का जॉर्जिया में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट था विथ 40% पासिंग एफएमजी पासिंग रेट थी। आप सिर्फ मैम के या मेरे कहने पे ना जाए, एनबीईएमएस की वेबसाइट खोले, उसके ऊपर वहां पर आएगा रिजल्ट्स कंट्री वाइज। तो वहां पे कंट्री वाइज में आप रिजल्ट देखोगे, उसमें भी जॉर्जिया का बेस्ट है। और आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटी, उसका 40% पासिंग रेशियो है, जो कि ओवरऑल एफएमजी का पासिंग रेशियो नहीं है। तो यूरोपियन अच्छा है। और मैम का मेरे से इंटरेक्शन रहता था बीच में मैम, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम्स रही तो आपने मेरे से मतलब कांटेक्ट करते रहे बीच बीच में। सडनली कोई और स्टूडेंट भी बात करता तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ लेते, बोले यामिन सच में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो मैं, एक ट्रस्ट वाली बातें होती है मैम ये सारी। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको पता होता है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले नहीं है। अब जो नहीं पढ़ने वाले तो उनका, मैं कहा यामिन ने क्यों नहीं मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। मैं कहा यामिन से पूछती कि कुछ है, तो तुम हमेशा बोलते थे नहीं मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई जो पढ़ रहा है वो पास भी हो रहा है। तो मैं मान जाती थी बात को। यूरोपियन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देता है मैम, अगर आपके 90% सारे सब्जेक्ट में 90% कितना स्कॉलरशिप है? तो 1 लाख तक है मैम कुछ स्कॉलरशिप, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, जहां तक है 1,70,000 तो मान के चलो आप, अच्छी खासी स्कॉलरशिप है मैम। ये तो यूनिवर्सिटी जॉर्जिया में ही रहता है कि आप हम्म। 91 90 कुछ ऐसे लेके आओ तो वो स्कॉलरशिप देते हैं। राइट राइट। और आप यस मैम, यस मैम। टच में हो अभी अभी आप किसी से टच में हो यूरोपियन यूनिवर्सिटी के? हाँ मैम, आप कहिए। नहीं कोई बात नहीं, मैं कह रही कौन कौन बच्चों से मेरे आप को, स्टूडेंट से टच में हो अभी? हाँ, कौन कौन से स्टूडेंट से इंटरेक्शन में हूँ अभी मैं, अभी टच सारे में हो? जो भी मेरे साथ जॉर्जिया में गए थे ना, हम्म। प्रत्युष हो गया, ऋतिक खत्री हो गया, मर्लिन हो गई, पूर्वशा हो गए, तो इस सबसे है मैम। ठीक है। ग्रेट। अभी आई थिंक यामिन आपको, आप बिजी थे, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। और आप, अगर मैं अजमेर आऊंगी तो मैं आपको मैसेज करूंगी, हो सकता है मैं अजमेर आऊँ आने वाले टाइम में। और अगर आप दिल्ली आ, मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं आपसे पक्का मिलूंगा। प्लीज जरूर आके मिलना इसको, और हम आराम से बैठ के अच्छे बातें करेंगे। ठीक है? सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ऑल द बेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव द वे यू आर। यस मैम। ओके।